अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ इफ्तिखार आशमी। ये आज ही का नोटिफिकेशन है जी। ऑफिस मेमोरेंडम है 29/1/2024 का। 7,000 रुपये पर मंथ स्पेशल अलाउंस, और इसका इतलाक 1 दिसंबर 2023 से होगा, यानी कि आपको 2 महीने का जो बकाया भी मिलेगा। इसके अलावा एक दुनिया न्यूज़ की अहम तरीन आज की खबर है तनख्वाहों और पेंशन से मुतल्लिक, अलाउंसेस से मुतल्लिक। ये एक और अखबार का एक ज़बरदस्त खबर है, सरकारी मुलाजमीन और तनख्वाह में इजाफा। तो ये आज की अपडेट्स हैं, आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आप अपडेट भी रहेंगे और हम आपकी आवाज़ भी बनेंगे। देखिए, हमने 2 दिन पहले, कल बल्कि, ये मैंने खुशखबरी सुनाई थी फेस्को के मुलाजमीन को कि आपकी अपग्रेडेशन के लिए डाटा मांग लिया गया है। ये 26 तारीख का था। ये जो फेस्को के मुलाजमीन हैं उनकी अपग्रेडेशन, और अपग्रेडेशन वही जो स्पेशल डिस्पेंसेशन मिला था तमाम वफाकी मुलाजमीन को, सिवाय जो सिविल पेड, जो सिविलियन हैं, जो डिफेंस पेड सिविलियन है, सॉरी, जो डिफेंस के मुलाजमीन हैं, सिविल मुलाजमीन हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, उनकी ये अपग्रेडेशन नहीं हुई थी। अच्छा, ये फेस्को की भी नहीं हुई थी, अब इनके लिए ये खुशखबरी आ गई थी। तो हमारे जो लेस्को के मुलाजमीन हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है जी। ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है जी, ये इनके लिए अच्छी खबर है कि एक जो अभी स्पेशल मीटिंग हुई है, जो इसके अंदर 7 दिसंबर को ये मीटिंग हुई थी। अब उसका नोटिफिकेशन अभी आया है ये 29 तारीख को, कि जो डेंजर अलाउंस है ये कुछ कंपनियां दे रही थी और ये इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इनको नहीं मिल रहा था। तो 7,000 रुपये पर मंथ जो है जी, ये डेंजर अलाउंस अप्रूव हो गया है, और इसका इतलाक भी 1/12/2023 से होगा। ये आपके सामने, इसके लिए स्पेशल अप्रूवल भी हो गई है। तो अहम तरीन अपडेट्स है, खुशखबरी है इन लोगों के लिए। हमारी तो यही रिक्वेस्ट होती है कि इस तरह के जो अलाउंसेज हैं तमाम वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन के लिए होने चाहिए। बिल्कुल, ये डेंजर अलाउंस तो हक बनता है जी, ये बहुत ख़तरे में होते हैं। अच्छा, ये दुनिया न्यूज़ की आज की खबर है जी कि नए अखराजात मुलाजमीन की तनख्वाहों अलाउंसेज में इजाफे पर पाबंदी, वजारत ख़जाना ने बजट मंजूरी लाजमी करार दे दी। अब इस खबर की वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि अगले बजट में तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। भाई, इसकी वजाहत ज़रूरी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे ये दुनिया न्यूज़ की खबर बहुत चल रही है। तो इस खबर का ताल्लुक भाई नेक्स्ट बजट के साथ नहीं है। ये खबर क्या है, वजारत ख़जाना ने वफाकी वजारतों के मातहत सरकारी और खुद मुख्तारी महकमों, कारपोरेशन, एग्जेक्टिव दफातर में वजारत ख़जाना की मंजूरी के बगैर बजट से नए अखराजात करने, मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे पर पाबंदी आयद कर दी है। ये इस तरह है कि कुछ मिनिस्ट्रीज़ अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेज में स्पेशल इजाफा खुद कर रही हैं। अच्छा, ये जो दायरा, ये जो पहले खबर दी है, ये इससे पहले की है। तो ये रोक दिया है वजारत ख़जाना ने कि भाई आप इस तरह की जो आप अलाउंसेस और तनख्वाहों में इजाफा खुद नहीं कर सकते, उसके लिए वफाक जो वजारत ख़जाना है उनसे मंजूरी लेनी लाजमी है। लेकिन अगला जो बजट आएगा, जो नेक्स्ट बजट आएगा, उसमें भाई तनख्वाहों में इंशाल्लाह ताला ज़रूर इजाफा होगा। वो नई इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होगी वही फैसला करेगी। ये जो खबर है इसका ताल्लुक अभी मौजूदा जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये कह रही है कि अभी उनके पास चूँकि बजट ख़त्म हो चुका है, तो इसके लिए अगर आपने स्पेशल कुछ अखराजात करने हैं तो उसके लिए आप पहले वजारत ख़जाना से मंजूरी लें। ये आने वाले बजट के साथ, इसकी वजह से कुछ लोग कह रहे हैं जी आने वाले बजट में तनख्वाह में इजाफा नहीं होगा। बिल्कुल होगा इंशाल्लाह ताला। ये अब डिपेंड करता है गवर्नमेंट कौन सी आएगी, ये आप सारे जो है बेहतर जानते हो। अच्छा, ये एक बड़ा ज़बरदस्त है जी, कॉलम है। अब ये है थोड़ा छोटा, ये मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सैयद मोहम्मद कैसर साहब ने अभी ये कॉलम लिखा है, सरकारी मुलाजमीन और तनख्वाह में इजाफा। ये मैं आपको बता देता हूँ वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप जो सरकारी मुलाजमीन के पे स्केल हैं उस पर नज़र दौड़ाएं तो ज़्यादातर हमेशा क्या होता है, अडाक रिलीफ दिया जाता है। तो इसमें जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो शामिल होते हैं इसमें, कि अडाक रिलीफ देने का सरकारी मुलाजिम को सरासर नुकसान होता है और गवर्नमेंट को उसका फ़ायदा होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि जो अडाक रिलीफ होता है वो पेंशन का हिस्सा नहीं होता, और
जब तक अगर उस दौरान अगर कोई बंदा रिटायर हो जाता है, जैसे अभी हमारे पीछे अडाक 4-5 अडाक चल रहे थे, तो अगर उस दौरान कोई रिटायर होता है तो वो जो अडाक होता है वो उसकी पेंशन का हिस्सा नहीं बनता, कैलकुलेशन में नहीं आता। एक तो उसको गवर्नमेंट को ये फ़ायदा हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर हर साल अलाउंसेस बढ़ाए जाएं तो अलाउंसेस के साथ साथ जो कानून तो ये है कि बाकी जो अडाक रिलीफ की जगह पे अगर वो पे स्केल रिवाइज किए जाएं तो कानूनन जो अलाउंसेस हैं हमारे, हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, वो सारे भी बढ़ने चाहिए। इस वक्त भी जो हमारा हाउस रेंट है वो कानून ये है कि हाउस रेंट तनख्वाह का 45% होना चाहिए। जो आपकी रनिंग बेसिक होती है उसका 45% होना चाहिए आपका अडाक जो हाउस रेंट है। इस वक्त वो इनिशियल बेसिक का भी नहीं है। तो हाउस रेंट में इजाफा, मेडिकल अलाउंस में इजाफा, ये पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन में भी आ चुका है। ये इसमें ये पूरी बात लिखी हुई है कि भाई पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन पे आप इस वक्त जो पेंशन रिफॉर्म्स लेके आ रहे हो, तो पेंशन रिफॉर्म्स के साथ साथ पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन तो अलाउंसेस में 100% इजाफा भी है। ये हालांकि एक साफ़ी हैं सईद मुनकसर साहब, उन्होंने लिखी है, लेकिन बिल्कुल सरकारी मुलाजमीन के दिल की बात की है। और ये हमारा भी यही मुतालबा है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की जब भी हों कोशिश हो कि इनके पे स्केल रिवाइज़ हों। पे स्केल रिवाइज़ होने का डबल फ़ायदा होता है। एक तो उस वक्त जो तनख्वाहों में इजाफा हो ही जाता है, लेकिन उसमें जो आप उस दौरान जो रिटायर होने वाले होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। अच्छा, अभी मौजूदा दौर के अंदर अभी जो मौजूदा रूल्स हैं उसमें ये होता है कि अडाक रिलीफ के साथ साथ जो पेंशन होती है उसमें जो इजाफा होता है वो चूंकि अभी इस वक्त जो रूल्स हैं उसमें पेंशन अडाक नहीं है। अब आने वाले दौर में ख़तरा यह है कि जो पेंशन रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं उसमें पेंशन के अंदर भी अडाकिज़म की बात हो रही है। तो अगर ये अडाक होगा तो फिर पेंशन भी अडाक होगी। तो पेंशन अडाक का मतलब ये है कि नो कंपाउंडिंग, यानी कि आपकी जो पेंशन एक दफ़ा आपकी बढ़ गई, जिस वक्त आप रिटायर हुए, तो जो पेंशन होगी आगे इजाफा नेक्स्ट उसी के ऊपर हुआ करेगा। तो अभी तो ये होता है कि पेंशन जब अडाक बढ़ता है तो अभी इस वक्त भी जो हमारे बजट जो 22 में पे स्केल वाइज अडाक मिला है जो पिछले साल उस 23 में, उसमें 35%, 30 से 35% अडाक है, 17% पेंशन में इजाफा हुआ है। लेकिन पेंशन में वो इजाफा नहीं, वो फुल इजाफा होता है, वो अडाक नहीं होता। लेकिन आने वाले जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर पेंशन के लिए भी नई जो है वो इस्तिलाह आ रही है जी अडाकिज़म की। उस पर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद हैं। तो ये जो सैयद मुनकसर साहब ने कालम लिखा है जी, ये बिल्कुल सरकारी मुलाजमीन के दिल की आवाज़ है कि एक तो हर जब भी हों पे स्केल रिवाइज किए जाएं, और कम से कम 3 साल तो होते हैं, 3 साल बाद तो लाजमी होते हैं। जैसे हायरिंग हर 3 साल बाद बढ़ती है, इस तरीके से हर 3 साल बाद। लेकिन बाज़ों का 3-3 साल 4-4 साल भी गुजर जाते हैं, पे स्केल रिवाइज नहीं होते। तो ये हमारा मुतालबा है कि पे स्केल रिवाइज किए जाएँ, अडाकिज़म न दिया जाए। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।